गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मिसेस संगीता जैन सामंत, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर। आज बीए पार्ट 1 होम साइंस के स्टूडेंट्स को पेपर 1 में यूनिट 3 में युवा अवस्था के चैप्टर में आगे पढ़ाने जा रही हूँ। आज हम बात करेंगे वैवाहिक समायोजन या वैवाहिक सामंजस्य, यानी अंग्रेज़ी में मैरिटल एडजस्टमेंट। हमें अभी तक जो हमने युवावस्था के बारे में बात की है उसमें इम्पॉर्टेंट जो चीज़ उनकी विशेषताएं थी और उनके क्या उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फिर जीवन साथी का चुनाव। अब उसके आगे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वैवाहिक समायोजन, मैरिटल एडजस्टमेंट। ये सभी जानते हैं कि एक फेज़ है युवा अवस्था जिसमें बहुत सारी चीज़ों के साथ व्यक्ति को एडजस्ट करना पड़ता है। उसको करियर लाइफ, उसकी फैमिली लाइफ, उसकी सोशल लाइफ, उसकी मैरिटल लाइफ, इन सब के साथ उसको एडजस्ट करना पड़ता है। और ये वाली फेज़ जो है वैवाहिक सामंजस्य तय करती है कि वो कितना सुखी या कितना दुखी रहेगा। अगर उसका एडजस्टमेंट बहुत बढ़िया होता है तो सुख, शांति, संतुष्टि, आनंद, खुशी व इन सब का अनुभव करता है। उसके परिवार का वातावरण एक पॉजिटिविटी की तरफ होता है। मगर अगर उसका एडजस्टमेंट ना हो, परिवार टूटने बिखरने लगे या कुछ वैवाहिक संबंधों में कुछ कड़वाहट आ जाए तो देखा जाता है कि ये जो स्थिति है ये तलाक तक पहुंच जाती है, यानी डिवोर्स होने की नौबत आ जाती है, या उनमें कांस्टेंट रेगुलर पति पत्नी के बीच में आर्गुमेंट या नॉन मैल एडजस्टमेंट रहता है। इसके बारे में हम अभी जिक्र करते हैं। मगर अभी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वैवाहिक समायोजन सिर्फ पति पत्नी के आपस के बीच की बात नहीं है। थोड़ा और अगर विस्तृत रूप से बात करें तो मैरिटल एडजस्टमेंट जो है शुरुआत में होता है आपके इन लॉज के साथ। इन लॉज के साथ मैरिटल एडजस्टमेंट जो होगा उसमें दोनों को, पति को अपने इन लॉज के साथ और पत्नी को अपने इन लॉज के साथ एक स्पेशल बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी। और उसमें वो रिस्पेक्ट, वो आदर भी होना चाहिए जो हम अपने माता पिता के प्रति महसूस करते हैं, वही आदर हमें इन लॉज के प्रति भी रखना होगा। और थोड़ा मान के चलिए कि हर एक की आदतें, हर एक का व्यवहार थोड़ा डिफरेंट होता है। तो ज़रूरी नहीं है जो आपको अपने घर में मिला है वह इन लॉज के घर में भी मिल जाए, तो थोड़ा एडजस्टमेंट वहाँ से भी शुरू होता है। और कुछ चीज़ें तो ऐसे लोग जो है गलत भ्रांतियाँ भी फैला देते हैं, तो उन सब भ्रांतियों, इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर हमें अपने माता पिता जैसा ही आदर देकर, उनके वैसे ही सेवा भाव उनके प्रति रखकर, थोड़ा उनके व्यू पॉइंट को भी कंसिडर करके जो है ससुराल वालों के साथ समायोजन करना पड़ेगा। और ये मैं सिर्फ पत्नी एडजस्ट करे अपने सास ससुर से सिर्फ इसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ ये दोनों, पति एवं पत्नी दोनों को अपने इन लॉज के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। और ये सबसे पहली स्टेप होती है अगर हम बात करें वैवाहिक समायोजन की, कि हम अपने जिस परिवार के साथ जुड़ने जा रहे हैं उन इन लॉज के साथ हम एडजस्टमेंट शुरू करें। फिर एक जीवन पर्यंत चलने वाला एडजस्टमेंट है जीवन साथी के साथ। जीवन साथी यानी पति का पत्नी के साथ और पत्नी का पति के साथ इम्पॉर्टेंट है। चाहे विवाह अरेंज्ड हो चाहे लव मैरिज हो, दोनों का आपस में एडजस्टमेंट होना बहुत ज़रूरी है। जो स्थिति शादी से पहले थी वह शादी के बाद नहीं हो सकती, ये नॉर्मल बात है। तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, बहुत सारे चीज़ों में समय देना पड़ता है, तो हो सकता है वो एक दूसरे को उतना समय ना दे पाएँ, तो ये भी एक चीज़ कंसिडर करनी पड़ती है। फिर दूसरे, अगर मान लीजिए बच्चे आ गए हैं परिवार में, शिशु के प्रति भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं और इन लॉज के प्रति तो हैं ही, तो वो उसके साथ भी जो है जीवन साथी के साथ जो है एडजस्टमेंट करना थोड़ा सा हो जाता है। और अगर दोनों वर्किंग हैं तो घर का कार्य, बाहर का कार्य, नौकरी,
इन सब के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। तो जीवन साथी के साथ सामंजस्य कोई एक दिन में नहीं हो पाता, ज़रूरी नहीं है एक हफ्ता या एक महीने में ही हो पाए, इसको बरसों लग जाते हैं एक दूसरे की हर आदत के साथ एडजस्ट करने में। और मान के चलिए कि ये जो एडजस्टमेंट है ये महिलाओं को ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि वह पति के परिवार में जाती हैं शादी होके। ऐसा बहुत कम परिवारों में होता है कि पति शादी करके पत्नी के घर आ रहा है। तो इसलिए मान के चलते हैं कि मोर एडजस्टमेंट जो है पत्नी को करना पड़ रहा है या करती है। इसमें कोई दुखी होने वाली बात नहीं है। लाइफ इज़ एक्चुअली एडजस्टमेंट, मतलब जीवन का दूसरा अगर मीनिंग की बात करें तो वो एडजस्टमेंट ही है। हर फेज़ पे हर व्यक्ति को एडजस्ट करना पड़ता है। तो जब मैरिज की बात करें तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जीवन में आपको साथ ही रहना है। जब आप करियर में होते हैं तो आप अपने कोलीग्स के साथ एडजस्ट करते हैं। जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आप जो भी आपके को ट्रैवलर्स हैं उनके साथ एडजस्ट करते हैं। कभी आप कोई शादी ब्याह में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, कोई और जगह जाते हैं, तो आप उनके साथ एडजस्ट करते हैं, चाहे वो थोड़े समय के लिए करते हैं। पर लाइफ लॉन्ग पार्टनर के साथ एडजस्टमेंट डिफरेंट टाइप का होगा। उसमें फाइनेंशियल भी होगा, उसमें इमोशनल एडजस्टमेंट भी होगा, बहुत सारी बातें हैं। एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट जब तक नहीं होगा, एडजस्टमेंट आसान नहीं। इसके बाद जो एक तीसरी चीज़ आती है वो है लैंगिक समायोजन। पति पत्नी के बीच में सेक्सुअल एडजस्टमेंट होना एक हम मानते हैं शादी का एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है कि लैंगिक समायोजन दोनों के बीच में होना बहुत ज़रूरी है। इसमें कई बातें कभी कभी महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे अगर दोनों वर्किंग हैं तो थोड़ा थकान, थोड़ी उनकी अपनी परेशानियाँ, जॉब प्लेस की परेशानी, ये एक थोड़ी सी हो जाती है। या फिर उनका जॉब टूरिंग है, दोनों में से किसी का भी या दोनों का ही, तो और ज़्यादा ये सेक्सुअल एडजस्टमेंट और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कभी कभी उनकी जॉइंट फैमिलीज़ हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, या उनका एकाकी परिवार भी है तो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी होती हैं, बच्चों का लालन पालन और बहुत सारी चीज़ें हैं, घर में आने जाने वाले, तो इन सब के साथ भी एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये भी एक सेक्सुअल एडजस्टमेंट में कभी कभी हमारे को ध्यान में रखने वाली बात है, या ऐसा होता है। और कभी कभी लोगों की सोने उठने का पैटर्न जो होता है, ये भी एक बात है। बायोलॉजिकल क्लॉक इंसान की डिफरेंट होती है, तो यहाँ भी एक ये फैक्टर भी सेक्सुअल एडजस्टमेंट में देखा गया है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो ये जो है समायोजन हमारे को परिवार वालों के साथ, अपने जीवन साथी के साथ और लैंगिक समायोजन, ये 3 मेजर कैटेगरीज़ हैं। बाकी इसके अलावा फाइनेंशियल एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, इमोशनल एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। ये सारी चीज़ें मैरिटल एडजस्टमेंट में इम्पॉर्टेंट है। पर फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद देखा जा रहा है कि बहुत सारे परिवार जो हैं उनमें पति पत्नी के बीच में समायोजन नहीं हो पा रहा है। उनमें कुछ ना कुछ इश्यूज़ बने रहते हैं मैरिज में। अब कई कारण होते हैं जिससे वैवाहिक असमायोजन होता है, यानी माल एडजस्टमेंट होता है। कुछ कारण हैं, मेन कारण, जिनके बारे में मैं बिल्कुल संक्षिप्त में आपको बता देती हूँ कि माल एडजस्टमेंट या असमायोजन के क्या क्या कारण हो सकते हैं। देखिए, पहला है ससुराल वालों का हस्तक्षेप। मतलब कभी कभी बहुत ज़्यादा पॉजेसिवनेस जो है ससुराल वालों की हो जाती है, चाहे वो लड़की का परिवार हो चाहे लड़के का परिवार हो। दोनों की मैरिटल लाइफ में अगर ज़्यादा ससुराल वाले हस्तक्षेप करेंगे तो दिक्कत होने के चांसेस हैं। कभी कभी एकाकी परिवार जो रह जाते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों इतने मेच्योर्ड नहीं हैं, अकेले रहते हैं, या उन पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, वो अभी तैयार नहीं हुए हैं ढंग से कि वो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल कर सके। तो एकाकी परिवार में रहने के कारण उनको कुछ, जब रहते नहीं हैं साथ में तो फिर हेल्प का भी प्रश्न नहीं उठता। तो ऐसी स्थिति में हर चीज़ के साथ उनको जूझना पड़ता है, पति और पत्नी को। तो ये भी एक कारण बन जाता है। फिर कभी कभी जो है पति या पत्नी में से कोई दुराचारी हो जाता है, रास्ते अलग अपना लेते हैं, गलत तरीके
से वो दूसरे लाइन में चले जाते हैं, तो वह भी एक कारण हो जाता है। सहयोग का भाव, अगर एक दूसरे के लिए हेल्प नहीं करेंगे और एक ही जने को सारा काम करना पड़ेगा, तो वो भी कभी कभी फ्रिक्शन या लड़ाई का कारण बन जाते हैं। अगर एक दूसरे के प्रति विश्वास भी नहीं है, मान लीजिए दोनों एक दूसरे पे विश्वास ही नहीं कर रहे हैं, मतलब कहीं उनको संदेह या कोई डाउट या कुछ ऐसा होता है, तो भी मैल एडजस्टमेंट हो जाता है। कभी कभी ससुराल पक्ष दहेज की मांग करता है, तो पति पत्नी के बीच में लड़ाई होना स्वाभाविक है। कभी ऐसी स्थितियां भी आती हैं जहां शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना की जाती है। अक्सर महिलाओं के साथ ये देखा गया, शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जहां एडजस्टमेंट नहीं हो पाता पति पत्नी के बीच। आजकल की एजुकेशन से एक इंडिपेंडेंस बनती जा रही है, सोच जो है स्वतंत्र सोच बनती जा रही है, और महिलाएं करियर करना में आगे बढ़ना चाहती हैं या एजुकेशन ज़्यादा पाना चाहती हैं, तो उनकी जो स्वतंत्र सोच है, जो फ्री माइंड से वो अपने परिवार में जिनको जिस तरह से वो पली हैं, तो वो सोच ससुराल पक्ष की नहीं होती, तो ये स्वतंत्र सोच भी कभी कभी आड़े आ जाती है। सहनशीलता का अभाव, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इमोशनल मैच्योरिटी की जब हम बात करते हैं, परिपक्वता की बात करते हैं कि भावात्मक रूप से अगर परिपक्व नहीं है तो हम सहनशील भी नहीं होंगे। सहनशीलता केवल एक विवाह में या मैरिज में, मैरिटल एडजस्टमेंट में ही नहीं, सहनशीलता हर फेज़ में, लाइफ के, स्कूल में, कॉलेज में, करियर में, सब जगह ज़रूरत पड़ती है, और जीवन पर्यंत इसकी जो है हर एक में होनी चाहिए सहनशीलता। पर जब ये सहनशीलता का अभाव होता है, तो दोनों के बीच में जो है फ्रिक्शन हो जाता है, असमायोजन हो जाता है। पति पत्नी की उम्र में अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो क्या होता है, जो यंगर वन है वो उतना मैच्योर्ड नहीं है, जो परिपक्व हो गया कुछ ओवर मैच्योर्ड है, जो ज़्यादा बड़ा है उम्र में, वो उसकी सोच अलग हो जाती है, तो दोनों की इच्छाएं भी अलग हो जाती हैं, दोनों के तौर तरीके भी अलग हो जाते हैं। ऐसे में असमायोजन होना स्वाभाविक है। फाइनेंशियल, आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो लोगों ने आर्थिक तंगी बचपन में नहीं देखी है, अर्ली स्टेजेस में नहीं देखी है, उनको अगर विवाह के बाद अगर आर्थिक तंगी का सामना करना पड़े, तो वो उनके लिए काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। कभी कभी परिवार में कुछ लोग होते हैं जो थोड़े से झगड़ालू स्वभाव के होते हैं, और वो अननेसेसरी बैठे ठाले छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करने के लिए मौका ढूंढते हैं। तो किसी भी जने का अगर झगड़ालू स्वभाव होगा, तो वो प्रॉब्लम्स पैदा करेंगे। और इसके अलावा एक और बात है, अगर हम ईगो, अहम को अपना मुद्दा बना लेते हैं किसी भी इशू पर, तो वो उसका कोई इलाज नहीं, वो उससे जो है एडजस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा मैरिज में। तो किसी पति या पत्नी दोनों को अपनी ईगो नहीं बीच में लानी चाहिए। अगर आर्ग्यूमेंट होती है, लड़ाई होती भी है, कोई बात को चिक चिक होती भी है, तो किसी प्रकार का अहम नहीं लाना चाहिए, ताना नहीं कसना चाहिए, अपने ऊपर इस तरह से नहीं करना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। तो ये कुछ मैरिटल एडजस्टमेंट को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, किस किस से करना है, कैसे करना है, और मैरिटल मेल एडजस्टमेंट से कैसे बचें, ये इम्पोर्टेंट बातें हैं। तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप थोड़ा सा इसको पढ़ लें। धन्यवाद।